शेख हकीम जनता समाजवादी पार्टी से भावी मेयर के उम्मीदवार जो अपने मेयर बनने लायक उम्मीद रखे हुए हैं। वृंदावन हम जीतेंगे तो क्या करेंगे? हमारा सोच है कि 30 से लेकर 40 यूनिट तक मैं पूरे जनता को मैं जीतूंगा तो यूनिट बत्ती बिल फ्री कर दूं। गाँव घर में नाला जो हमारा नहीं बना हुआ है, नाला के लिए पिछले पूरा पानी जम जाता है। पानी के साथ में क्या है, बहुत परेशानी है। घर से दूरा पर निकलना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना रोड पर मुश्किल है। रोड नहीं बना है, उस रोड को हम व्यवस्थित करेंगे, नाला बनवाएंगे, बत्ती बिल हम 30 से 40 यूनिट हम जनता को फ्री करेंगे। उसके बाद में जनता हमारे चौक 10 रुपया 20 रुपया भाड़ा लगाते जो जाते हैं वो भाड़ा नहीं देंगे। हम नगर पालिका से वृंदावन नगर पालिका के भावी मेयर मोहम्मद शेख हकीम जसपा समाजवादी पार्टी नेपाल। रौतहट जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकामा बसोबास गर्नुहुने शेख हकीम जो जनता समाजवादी पार्टीबाट अब आउने दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा मेयरमा लड्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अहिले विभिन्न अवरोधको बावजुद पनि नेपालमा एमसीसी पारित भएको छ। यो एमसीसी को बारेमा शेख हकीमको विचार के छ, राय के छ, आज उहाँसँग रहेर म विशेष अन्तर संवाद तैयार गर्दै नेपाल.com में स्वागत करना चाहता हूँ। जी नमस्कार। चाहते हैं सर कि हमारे देश में एमसीसी से जरूरत क्या था? जबकि 10 दिन से हमारा 15 दिन से मेरा जनता आई रोड पे है, कोई घाव लगा हुआ है, कोई आंसू गैस मार रहा है, पुलिस प्रशासन हमारे 10 दिन से कोई जनता हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। रात दिन 24 घंटा रोड पे है काठमांडू में, और मध्य में भी खाव में है, जगह में है। तो हम कह रहे एमसीसी की जरूरत क्या था? हमारे देश को पैसा अनुदान चाहिए था तो भारत दे ही रहा था, जापान दे ही रहा था, जर्मन दे ही रहा था, चाइना दे ही रहा था, अमेरिका दे ही रहा था, अभी पाकिस्तान दे ही रहा था, सऊदी अरब दे ही रहा था। जब सब हमारे देश में दे ही रहा था तो हमारे एमसीसी की जरूरत क्या था? हमारे कहने का मतलब यह है कि नेता सब यही नेता अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले बोल रहा था कि हम कभी एमसीसी पास होने नहीं देंगे। जनता तो हम चीज बुझाना चाहते हैं कि मैं एमसीसी आने नहीं दूंगा नेपाल में। तो सर क्यों आया? नहीं आना चाहिए। एमसीसी हमारे देश को बर्बाद कर सकता है, हमारे जनता को बर्बाद कर सकता है, कर तरीके हमारे देश को संकट बना सकता है। इसलिए हमारा देश किसी देश का गुलाम नहीं है। आज भी इंडिया से आवाज आता है, फेसबुक में आता है कि अगर विश्व में पूछा जाए कि हमारे कौन सा देश दुनिया का गौरव से पूछा जाए कि कौन देश है किसी का गुलाम नहीं है, तो हमारा देश नेपाल आता है। पहला नंबर आता है कि नेपाल ऐसा देश है कि किसी का गुलाम नहीं है। इसलिए ये नेता सब अपना जो है घर बनाने के चलते, अपना बाल बच्चा के पढ़ाने के चलते कि हमारा बच्चा विदेश कैसे पढ़े, हमारा बच्चा विदेश कैसे जाए, ये नेता सब अपना घर क्षेत्र की वजह से ये सब जो है ना एमसीसी पास किया है, जो मैं इसको विरोध करना चाहता हूँ। ये हम लोग अनलीगल है, हमारे जनता के लिए ये सही नहीं है। हमारे जनता आज पूरे रोड पे है, कितना आदमी घाव लगा हुआ हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, बहुत ऐसा जनता है जिसको गोली लगा है, और रात दिन 10-15 दिन से हमारा जनता काम नहीं कर रहा है कि देश मेरा बर्बाद कर रहा है। नेता सब ये सब पार्टी मिलकर आजकल परसों की बात है कि साइन कर दिया है। ये सब हम लोग उसको विरोध करना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत संकट की बात है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों, 2 साल में हो, 4 साल में हो, 10 साल में हो, हमारे बारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी हो, हमारे यहाँ ना हो, हमारे जिंदगी में ना हो। हम तो मर जाएंगे, चले जाएंगे। ये नेता जो साइन दिया है इसे जिंदगी में ना हो, इनके बाल बच्चा जिंदगी में हो, हमारे बाल बच्चा जिंदगी में हो, हमारे पोता नाती जो आ रहा है उसके लिए बहुत संकट की बात है कि आने वाले दिन में हमारा देश जो है गुलाम होना चाह रहा है, और जैसे लग रहा है कि गुलाम हो चुका है। नेता सबकी राय ये है कि सर एमसीसी फिरता जाना नहीं चाहिए। नेता के सब राय है ना? नेता की राय तो ये भी है, हम तो ये भी कहना चाहता है सर कि वो भी नेता है, ताना वो भी है। हम लोग भी गाँव में जो रहते हैं तो गाँव में तो हिसाब से छोटा मोटा नेता हम लोग भी है, हम लोग भी एमसीसी के बारे में जानते हैं। तो एमसीसी ऐसा चीज है सर, ये अमेरिका से एमसीसी ले जाने के बाद हम 50 करोड़ जो दर लिया है, वैसा 50 करोड़ हमारा भारत, चाइना, जर्मन, जापान वैसा 50 करोड़ या 50 अरब देने वाला था जो हमको अनुदान है, जो आज एमसीसी पास हुआ है अमेरिका से किया है। तो हमारा
भारत भी रुष्ट है हमसे, क्या बोलते हैं, चाइना भी हमसे रुष्ट है, और देश भी रुष्ट है, पाकिस्तान भी रुष्ट है, सब देश का राजनीति भाई। उसके तो हम लोग तो अनुदान नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हम लोग तो प्रभाव बहुत पड़ेगा। ये 50 अरब 50 करोड़ डॉलर के चक्कर में हमारा 50 खरब मिलियन डॉलर चला जाएगा, जो आने वाले दिन में नहीं मिल सकता। आज से 15 दिन आगे नेता का एक भनाई पारित नहीं होगा, जनता सब एकदम चित बुझाकर अपने सब बैठ। आपकी क्या राय है नेता के विचार में? करने का मतलब है नेता से क्या मिला? अमेरिका 50 करोड़ डॉलर जो दिया है नेता को, हो सकता है प्लस में हर नेता तो 50 करोड़ और दिया हो। ये तो 50 जनता के थाने के लिए है, हो सकता है 20 करोड़ अलग से लिया हो, तब पारित किया हो। जब यही नेता पहले 15 दिन पहले बोला कि हम पास नहीं होने देंगे, हम साइन नहीं करेंगे, अमृता कहा मैं अपना पैसा ले जा रहा हूँ, आप लो तो लोन तो हम लेते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदरूनी और अंदर से अमृता और कुछ दिया हो नेता सब तो कि हम और कुछ अलग से दे देते हैं, ये पारित करने दो, ये जनता के पास 50 करोड़ दिखा दो, तुम लोग 25 करोड़ और ले लो, सवाल में बात भी सकता है। इस वजह से पास किया हो, ये कौन हिसाब से पास किया है? बिना पैसा लिए तो पास नहीं कर सकते। नेता जब 15 दिन पहले बोल दिया कि हम पास नहीं होने देते, इसका मतलब है सब पैसा लिया है तो पास किया है, अलग से भी लिया है। 50 करोड़ जनता को दिखाने के लिए 50 करोड़ अलग से भी ले लिया होगा, क्या गारंटी है? नेता के एक भनाई कि नेपाल अर्थतंत्र में बहुत कमजोर है, जो एमसीसी रकम आया हुआ है वो नेपाल के अर्थतंत्र में एक किस्म से आधार देगा और जनता के विकास के पूर्वाधार में एक किस्म से ठोस विकास की अवधारणा देगा। हमारे स्तरीय चुनाव आ रहे हैं, हमारे स्तरीय चुनाव में पैसा का कोई कमी नहीं है। ये नेता सब चाहे, हमारे जो भी जितना दल का नेता है सब बैठकर चाहे तो पैसा की कोई कमी नहीं है। अनुदान मेरा भारत भी दे सकता है चुनाव के लिए, चाइना भी दे सकता है, जर्मन भी दे सकता है, जापान भी दे सकता है, या अमेरिका भी दे सकता है, उसके बाद में हमारा पाकिस्तान भी दे सकता है। नहीं देने बात नहीं है, बांग्लादेश भी दे सकता है, गरीब देश है बांग्लादेश, फिर भी दे सकता है। तो चुनाव माहौल नेपाल के लिए ऐसा है, हमारे देश ऐसा है कि हर देश इसको सहायता दे सकता है, और चुनाव के लिए हमारे देश में पैसा की कमी नहीं है। ये नेता सब जबरदस्ती जो है ना पैसा कम किए हैं और अर्थ कम किए हैं। 2-3 महीना 4 महीना से जो बैंक तो बंद करवा दिए हैं, लोन बंद करवा दिए, ये सब नेता सब देना है कि बैंक बंद करो, हम एमसीसी पास करवे करेंगे। जनता के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो जनता सोचेगा भाई देश में पैसे नहीं है, चुनाव असनिया आ गया है, इस वजह से जनता कुछ मजबूर होगा, एमसीसी पास करना पड़ेगा। हकीम सर, अब एमसीसी जो लागू होगा नेपाल में और एक किस्म से पारित हो गया संसद से, तो अब नेपाल की अवस्था क्या होगा? पीछे के आपके धारणा क्या है? पीछे में नेपाल की अवस्था क्या होगा? अब आने वाले दिन में तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे देश में एकदम संकट है। 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, या 5 साल बाद आ जाए, एकदम इस देश के लिए संकट है। हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, जितना जनता है सब परेशान है कि एमसीसी पास न हो। यहाँ तक बात हुआ था, कुछ जनता बता रहे थे एमसीसी पास नहीं हो तो हम खुशी तुम्हारे होली मनाएंगे और जगह में जगह हम लोग खुशी मनाएंगे। हमारे देश में ऐसा अवस्था आया था, लेकिन ऐसा कर दिया कि नेता सब, ये बड़े बड़े नेता सब जो है, आप तो मायावादी हो, ये माले हो, कांग्रेस हो, जो भी नेता हो, सब नेता मिलकर ऐसा काम किया है कि हमारे हर घर में मातम छा दिया है। हर घर में मातम छाया हुआ है 2 दिन से। बहुत ऐसा जानता है कि खाना नहीं खा रहे हैं चिंता तो वजह से कि आने वाले दिन में हमारी पीढ़ी के लिए क्या हो सकता है, हमारे बाल बच्चा के लिए क्या हो सकता है। बहुत परेशानी का मामला हो सकता है आने वाले दिन में, जो आज यूक्रेन में हो रहा है। यूक्रेन में आज हो रहा है, जो रूस कर रहा है, वो चीज हमारे नेपाल में आने में अब कोई टाइम नहीं है। 2 साल में है, 4 साल में है, बहुत जल्दी आने वाला है। ये संकट हमारे लिए। हकीम सर, अब स्थानीय निर्वाचन के समय एकदम नजदीक में है, तो ये हिसाब से अब शेख हकीम जनता समाजवादी पार्टी से भावी मेयर के उम्मीदवार जो अपने मेयर बने लायक उम्मीद रखे हुए हैं, अब आपके तैयारी क्या है कि हम तो सोच रहे हैं कि हमारे वृंदावन में हम लोग मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वृंदावन कैसे रहेगा, हमारे वृंदावन में हमारे जनता कैसे रहेगा, हमारा जनजाति कैसे रहेगा। मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज में जनजाति बहुत है। हम लोग तो कोई पसवान है, कोई पाल है, कोई मुस्लिम है, जनजाति हर जाति में आता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हमारे जनता से कि हम तो वृंदावन का एक भावी उम्मीदवार के हिसाब से उड़ना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, तो हम तो ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, पूरे डॉक्टर बात नहीं कर सकते हैं।
या पूरे देश की बात नहीं सकते थे। हमारे वृंदावन हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, हमारा सोच है कि 30 से लेकर 40 यूनिट तक मैं पूरे जनता तो मैं जीतूंगा तो यूनिट बत्ती बिल फ्री कर दूंगा। गांव घर में नाला जो हमारा नहीं बना हुआ है, नाला के लिए किसी दूरा पर पानी जम जाता है, पानी के साथ में क्या है बहुत परेशानी है, घर से दूरा पर निकलना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना रोड पर मुश्किल है, रोड नहीं बना है, उस रोड हम व्यवस्थित करेंगे, नाला बनवाएंगे, बत्ती बिल हम 30 से 40 यूनिट हम जनता तो फ्री करेंगे। उसके बाद में जनता हमारे चौक 10 रुपया 20 रुपया भाड़ा लगाते जो जाते हैं वो भाड़ा नहीं देंगे, हम नगर पालिका से ही करेंगे। हकीम सर, संभावना बनेगा आप चुनाव जीतेंगे? हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब हमको अपना घर से पैसा नहीं देना है, सरकार पैसा देती है, उसी में से सबको देना है, उसी में से सबको कितना है। ये पैसा हमारा नहीं है, हमारा जनता का पैसा है, ये मेरे घर का पैसा नहीं है, ये सरकार पैसा देती है। तो सरकार जब पैसा देती है किस लिए देती है, जनता के लिए देती है, हमारे घर बनाने के लिए नहीं देती है। इसलिए हम जनता के लिए चाह रहे हैं कि जनता हमारा कैसे खुश हो, हमारा जनता कौन हिसाब से कहे कि हमारा ये मेयर सही है, सिस्टम में चलाने के लिए सोच रहे हैं कि हमारा नगर पालिका सिस्टम में चले। अभी सिस्टम में चल रहा है। अभी सुन रहे हुए कि नगर पालिका के एक हिसाब से स्वास्थ्य चौकी में औषधि दवा के अभाव है न, शिक्षा की अवस्था कमजोर है, इस सब के लिए अपने क्या करेंगे? हमारे इस नगर पालिका नगर पालिका बात नहीं कहेंगे कि हमारे वृंदावन में अभी 3 महीना से दोनों ऐसा स्वास्थ्य चौकी है। आज भी चलिए मेरे साथ, कोई भी स्वास्थ्य चौकी में आपको जो सर दर्द का भी दवा नहीं है, और दवा तो छोड़ दीजिए, कोई औषधि नहीं है। इसलिए कोई भी स्वास्थ्य चौकी में अभी औषधि नहीं है। हम सब जगह जाते संचालन कर सकते हैं, सबसे इंटरव्यू ले सकते हैं, अभी किसी में दवा नहीं है। जब भी जाइएगा जनता जा रही है कि भैया हमारा मुझे दवा दे दो, तो दवा नहीं है। दवा क्यों नहीं आया तो पता नहीं क्यों नहीं आया, मेयर से पूछिए, ऐसा बोलते हैं वो लोग। यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे वृंदावन में स्वास्थ्य चौकी 9 है, 9 में दवा क्यों नहीं है, औषधि क्यों नहीं है? हमारा जनता परेशान है, काहे नहीं आ रहा है? जब सरकार दे रही है तो दवा स्वास्थ्य चौकी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? रास्ते में क्यों खत्म हो जा रहा है? तो कह रहा है कि रास्ते में खत्म हो जा रहा है, कहाँ आ रहा है दवा, कहाँ से कहाँ सेल हो जा रहा है, समझ से बाहर आ रहा है। इसलिए हमें आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारे जनता के पास ये औषधि पहुंचना चाहिए। और औषधि आता है कि जनता के लिए आती है, हमारे जनता के पास नहीं पहुंच रहा है, ये औषधि जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? कठिनाई चुनौती होता कि नहीं होता? ये तो और बात क्या है, हम घर चला रहे हैं, वृंदावन एक घर है, एक मेयर के लिए घर है, हम घर नहीं सही चलाएंगे तो हमारा लड़का चलने देगा, घर से बाहर नहीं देगा, हमारा पापा सही नहीं चला रहा, हमारा लड़का नहीं चलने दे रहा। इसलिए वृंदावन के जो भी उम्मीदवार है, हम लोग है, एक मेयर साहब है, हम कह रहे थे हमारा औषधि जनता के लिए लाभ है, जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता तक पहुंच नहीं रहा है, और स्वास्थ्य चौकी में पहुंच नहीं रहा है, रास्ते से खत्म हो जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है औषधि, ये तो स्वास्थ्य चौकी बताए, वहां तो जो वहां जानता है वो बताए, दादा तो है दावे नहीं है। बहुत जनता से हम सुन लिया है, जनता आकर हमारे पास शिकायत कर है, हम यही चौक में रहते हैं, लेकिन जनता है भाई क्या हुआ, औषधि नहीं मिल रहा है, आप लोग मेयर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अरे औषधि मिल ही नहीं रहा है, तो कोई स्वास्थ्य चौकी में नहीं है, तो भाई हम तो अभी पद में नहीं है, हम तो पूछ ही सकते हैं कि काहे नहीं आया दावा, क्यों नहीं औषधि आया, जनता ने क्यों नहीं पहुंचा। और जब हम आवाज उठा जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा विरोध बोल रहे हैं। भाई विरोध नहीं बोलेंगे, जनता के पास सामान नहीं पहुंचे तो विरोध तो बोलबे करेंगे। इसीलिए हम जो है ना इस मेयर से या स्वास्थ्य चौकी से या स्वास्थ्य चौकी में जो डॉक्टर है उससे या हमारे जो स्टाफ है उस सबसे कहना चाह रहे हैं कि जनता के पास औषधि क्यों नहीं पहुंच रहा है, आप लोग क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर आप तलब ले रहे हैं तो आप दवा अच्छा से पहुंचाइए, अच्छा से दीजिए, सीधे बैठ आप तलब खा रहे हैं और तलब का मजा ले रहे हैं, औषधि किसी बात पहुंच ही नहीं रहा है। हकीम सर, अंत में सुंदर नेपाल.com यूट्यूब मार्फत आपके अंतर्वार्ता वृंदावन नगर पालिका और नेपाल सरकार के संबंधित सरोकार वाला निकाय देख रहे हुए, तो इस सब के लागे आपके अंत में जनता के लागे क्या कहना चाहते हैं? जनता के लिए तो हम लोग मर रहे हैं सर, जनता नहीं तो हम कहां से, जनता नहीं रहेगा तो कोई नहीं मेयर बन सकता है, ना कांग्रेस बन सकता है, ना नेता बन सकता है। आज नेता एमपीसी पास किया है, जनता तो वैसे पास किया है ना। इसलिए सर जनता नहीं तो कोई नहीं है, जनता है तो हम है, हम नहीं है तो जनता नहीं, जनता नहीं तो हम नहीं। इसलिए जनता ऐसा चीज है कि चाहे तो देश को बर्बाद कर सकता है। सबसे बड़ा नेता अगर है तो जनता है। कोई भी अगर सबसे बड़ा नेता माना जाए तो असलियत बात मानिए तो जनता है, जनता नहीं है तो कोई नेता नहीं है। आज नेता सब जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, गाड़ी से जा रही है अति में क्या बोलते हैं संसद में, और गाड़ी पे चढ़ जा रहे हैं, वहां 10 आगे है 10 पीछे से है, उतार रहे हैं गाड़ी को, आवाज छोड़ रहे हैं, जेट छोड़ रहे हैं, तो नेता अपने घर में जा रहे हैं।
किससे देना है? जनता है देना है। जनता नहीं तो कुछ नहीं है सर। हम तो कह रहे थे जनता चाहे तो देश को बर्बाद कर सकता है, जनता चाहे तो आबाद कर सकता है, ये नेता सब, लेकिन नेता सब समझ नहीं रहे। ये नेता अपने अपने रोटी क्षेत्र में है। ठीक है हाकिम सर, सुंदर नेपाल .com में आप महत्वपूर्ण समय दे दिया, एक लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।